बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 में आज हमारे पास टॉपिक है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे मालूम की जाती है। तो सबसे पहले ये है कि बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय द माइकल फैराडे इन 1825। बेंजीन को सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1825 में डिस्कवर किया। इसके बाद A.W. हॉफमैन ने कूल तार में भी इसे डिस्कवर किया। तो जब मुख्तलिफ साइंसदानों ने इसे डिस्कवर किया कि बेंजीन दूसरे मालिक्यूल से डिफरेंट है, तो सबसे पहले जब किसी भी मालिक्यूल की स्ट्रक्चर मालूम करते हैं तो उसका एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस क्या है कि उस मालिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट हैं। अब बेंजीन का जब एलिमेंटल एनालिसिस किया गया तो बेंजीन में क्या थे, कार्बन और हाइड्रोजन थे। जितने कार्बन थे उतने भी हाइड्रोजन थे। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द बेंजीन डिटरमाइंड बाय द एलिमेंटल एनालिसिस इज CH। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या मालूम किया गया, CH। इट्स मॉलिक्यूलर मैस इज, ये जो CH एम्पेरिकल फार्मूला है इसका मैस कितना है, कार्बन का मैस 12 है, हाइड्रोजन का मैस कितना है, 1 है। तो ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है इसका मैस कितना आ गया, 13 आ गया। तो सबसे पहला काम क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल की जब स्ट्रक्चर मालूम करते हैं तो उसकी एलिमेंटल एनालिसिस से उसका एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द बेंजीन डिटरमाइंड बाय द एलिमेंटल एनालिसिस इज CH। इट्स मॉलिक्यूलर मैस इज 13। ये जो CH है इसमें कार्बन का मैस कितना है, 12, हाइड्रोजन का मैस कितना, 1 है। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला मैस कितना आ गया, 13 आ गया। इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर मैस मालूम करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द बेंजीन डिटरमाइंड बाय वेपर डेंसिटी मेथड इट्स मैस। ये जो वेपर डेंसिटी मेथड है इसके ज़रिए से जितने कार्बन उससे निकलते हैं, जितने हाइड्रोजन निकलते हैं, जब इसका मैस मालूम किया गया तो इसका मैस कितना आया, 78.108। ये वेपर डेंसिटी मेथड से जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मैस आया वो कितना था, 78.108। यानी जितने उससे कार्बन निकलते हैं उतने हाइड्रोजन निकलते हैं, कार्बन 6 निकलते हैं, हाइड्रोजन 6 निकलते हैं। तो इसका मैस जब मालूम किया गया तो मैस कितना आया, 78.108। यहाँ पर जो n की वैल्यू है, हमने n की वैल्यू मालूम करनी है। तो n किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस और क्या लिखेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला मैस। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस कितना है, 78.108 और एम्पेरिकल फार्मूला मैस, इसका मैस कितना है, 13। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या था, CH था। अब CH को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ये जो n की वैल्यू है ना 6, उससे मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या बन गया, C6H6। अब C6H6 क्या है हमारे पास, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, C6H6। जब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया तो हमने बेंजीन की जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाई। तो सबसे पहले उसकी क्या बनाई गई थी, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाई थी। तो मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए से ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है उसको गलत साबित किया। यहाँ पर जो लफ्ज़ रूल्ड आउट है इसका मतलब क्या है, यानी इसको गलत साबित किया गया। तो मुख्तलिफ साइंसदानों ने बेंजीन की स्ट्रक्चर ये भी बनाई, ये भी बनाई। कुछ ने कहा कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ये हो सकती है, कुछ ने कहा कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है। अब हमने मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए से इन दो स्ट्रक्चर को गलत साबित करना है। पहला टेस्ट क्या है, अगर बेंजीन की स्ट्रक्चर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड है तो उसका रिएक्शन अल्कलाइन के मोनोफोर के साथ होना चाहिए। जैसे हमने अल्कीन के साथ रिएक्शन पढ़ा है, अल्काइन के साथ रिएक्शन पढ़ा है। अल्कीन और अल्काइन अल्कलाइन के मोनोफोर के साथ ये रिएक्शन देते हैं, लेकिन ये कंपाउंड अल्कलाइन के मोनोफोर के साथ रिएक्शन नहीं देते, डिक्लोराइज नहीं होते।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ये दो नहीं है बल्कि कोई और होगी। तो यहाँ पर क्या है, नो रिएक्शन विद अल्कलाइन केमिनोफोर बट डिक्लराइज एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी अल्कलाइन केमिनोफोर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को तो इसके साथ रिएक्शन देते हैं, डिक्लराइज करते हैं, इसके साथ क्यों नहीं करते? तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है, ये दो स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। दूसरा टेस्ट ये है कि बेंजीन मालिक्यूल एडिशन रिएक्शन देते हैं, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन मालिक्यूल ऐड होते हैं, 3 X2 मालिक्यूल, 3 हैलोजन और 3 हाइड्रोजन मालिक्यूल ऐड होते हैं। बेंजीन की जब एडिशन रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन मालिक्यूल ऐड होते हैं और 3 हैलोजन मालिक्यूल ऐड होते हैं। एक पाई जब अगर किसी मालिक्यूल के अंदर 1 पाई होता है तो 1 हाइड्रोजन का मालिक्यूल ऐड होता है। किसी मालिक्यूल के अंदर अगर 3 पाई है तो उसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन के मालिक्यूल ऐड होते हैं या 3 हैलोजन के मालिक्यूल ऐड होते हैं। लेकिन इन दो कंपाउंड में देखें, इन दो कंपाउंड में 4 पाई हैं, इधर भी 4 पाई हैं, इधर भी 4 पाई हैं। तो ये क्या होना चाहिए, 4 हाइड्रोजन के मालिक्यूल ऐड होने चाहिए और 4 X2 के मालिक्यूल ऐड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एडिशन कितनी होती है, 3 हाइड्रोजन के मालिक्यूल की और 3 हैलोजन के मालिक्यूल की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर गलत है। टेस्ट हमारे पास ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट टेस्ट है बेंजीन गेव मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन की जब सब्स्टिट्यूशन की जाती है तो ये क्या करते हैं, हर कार्बन के साथ उसकी एक सब्स्टिट्यूशन होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, अब इस कार्बन के साथ 1 हैलोजन है, इस कार्बन के साथ 1 हैलोजन है, जो तीसरा कार्बन है उसके साथ 1 हैलोजन है, यानी ये क्या करते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन ये जो दो स्ट्रक्चर हैं इसमें क्या है, अभी जो फर्स्ट कार्बन है ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, दूसरी कार्बन 0 सब्स्टिट्यूटेड है, तीसरी कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड, चौथी कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड, पांचवी कार्बन 0 सब्स्टिट्यूटेड, छठी कार्बन मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब जो दूसरा कंपाउंड है उसमें फर्स्ट कार्बन क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, दूसरा कार्बन मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तीसरा कार्बन 0 सब्स्टिट्यूटेड, चौथा कार्बन 0, पांचवा मोनो, छठा डाई। तो ये जो दो स्ट्रक्चर बनाई हैं ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं देती, बल्कि कहीं पर 0 होता है, कहीं पर मोनो होता है, कहीं पर डाई है। जबकि टेस्ट ये बताते हैं कि बेंजीन गिव द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। बेंजीन की स्ट्रक्चर कोई और हो सकती है, ये दो स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। अच्छा, नेक्स्ट है कि अगर बेंजीन का ताल्लुक एलिफेटिक अनसैचुरेटेड से होता है तो ये जो एलिफेटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें 3 फैमिली हमने पढ़ी हैं, अल्केन फैमिली है, अल्कीन फैमिली है, अल्काइन फैमिली है। ये जो अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, अगर बेंजीन का ताल्लुक अल्केन से है तो उसमें कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 14 होने चाहिए, 14 होने चाहिए ना। लेकिन बेंजीन में हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। इसका मतलब है बेंजीन का ताल्लुक अल्केन से नहीं है, किसी और फैमिली से होगा। अगर बेंजीन का ताल्लुक अल्कीन से है तो इसमें कार्बन 6 होने चाहिए, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12। लेकिन बेंजीन में हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन का ताल्लुक अल्कीन से नहीं है, किसी और फैमिली से होगा। अगर बेंजीन का ताल्लुक अल्काइन से है तो इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 10। लेकिन बेंजीन में हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन का ताल्लुक अल्काइन से नहीं है, किसी और फैमिली से होगा। बेंजीन का ताल्लुक अल्काइन से नहीं है, किसी और फैमिली से होगा। तो सबसे पहले हमने बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला बाय द एलिमेंटल एनालिसिस, empirical formula of the benzene determined by the elemental analysis is CH. Its mass is 12.1 is equal to 13.
सबसे पहले बेंजीन का एलिमेंटल एनालिसिस मालूम किया गया। तो बेंजीन का जब एलिमेंटल एनालिसिस से जब उसका एम्पेरिकल फार्मूला आया तो उसका मैस कितना बना, 13 बना। इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द बेंजीन डिटरमाइंड बाय द वेपर डेंसिटी मेथड। ये जो वेपर डेंसिटी मेथड है ये molecular formula of the benzene determined by the vapor density method, its mass is 78.108। अब n किसके बराबर है, molecular formula ओवर empirical formula mass 78.108 ओवर 13, इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो बेंजीन का empirical formula क्या था, 6 था, उसको n से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या बन गया, C6H6। अब C6H6 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट है स्टेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। बेंजीन की ये जो स्टेट चेन स्ट्रक्चर बनाई गई है हमने इसको गलत साबित करना है। पहला टेस्ट क्या है, नो रिएक्शन विद अल्कलाइन केमिनोफोर बट डिक्लराइज एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर बेंजीन का ताल्लुक इन दो स्ट्रक्चर से है तो बेंजीन का रिएक्शन अल्कलाइन केमिनोफोर के साथ होना चाहिए, लेकिन बेंजीन का रिएक्शन इनके साथ अल्कलाइन केमिनोफोर के साथ नहीं होता। इसका मतलब है बेंजीन की ये दो स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। दूसरा टेस्ट क्या है, बेंजीन गिव एडिशन रिएक्शन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एडेड। तो बेंजीन के अंदर 3 पाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, बेंजीन के अंदर 4 पाई है, यानी 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होने चाहिए और 4 हैलोजन के 4 हाइड्रोजन के। लेकिन टेस्ट ये बताते हैं कि कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। बेंजीन गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन क्या करती है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड देती है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इसके मुताबिक है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कहीं पर 0 है, कहीं पर मोनो है, कहीं पर डाई है। तो ये दो स्ट्रक्चर क्या होगी, गलत है। अगर बेंजीन का ताल्लुक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द बेंजीन नॉट मैच्ड विद द अल्केन अल्कीन अल्काइन। अगर बेंजीन का ताल्लुक अल्केन से होता तो कितने हाइड्रोजन होते, 14, लेकिन बेंजीन में कितने हाइड्रोजन है, 6 है। अगर बेंजीन का ताल्लुक अल्कीन से होता तो कितने हाइड्रोजन होते, 12, लेकिन बेंजीन में कितने हाइड्रोजन है, 6। अगर बेंजीन का ताल्लुक अल्काइन से होता तो कितने हाइड्रोजन होते, 10 होते, लेकिन बेंजीन में कितने हाइड्रोजन है, 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन का ताल्लुक ना अल्केन से है, ना अल्कीन से है, ना अल्काइन से है, बल्कि किसी और फैमिली से है। वो स्ट्रक्चर हमने कल पढ़नी है।